नमस्कार दोस्तों, मैं बनारसी अंचल आ गया हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स के सारे ये चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको लेके जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। हमने पहला कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, ये 2 पार्ट में है और ये भी देखते हैं 2-3 पार्ट में कंप्लीट करते हैं। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। लीजिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो मित्रों, मैं नीचे से धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आप भी अपने को देखते रहिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष संघवाद, ओलिगार्की, सैद्धांतिक संघवाद या सैद्धांतिक एकात्म। तो आपका सही उत्तर है सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी। अब ओलिगार्की की क्या विशेषता है आप नीचे देख लीजिए। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? 6, 4, 8 और 7। तो सही उत्तर आपका हड़प्पा में आपके 6 धान्य कोष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में नियोलिथिक, चालकोलिथिक, मेसोलिथिक या फिर पेलियोलिथिक। तो आपका सही उत्तर है इसमें से बी, चालकोलिथिक। राजस्थान के कालीबंगन और हड़प्पा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से चालकोलिथिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से। कथन ए, सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। अब ये कारण पे आ जाते हैं, एशियन नोमेडिज्म के लिए सही कारण रहा है। तो आपके जो चारों ऑप्शन इस तरह से हैं, ए आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर सही है। तो और मैं छोटा कर देता हूँ मित्रों, अनुमान लगा लीजिए। तो आपका उत्तर सही है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मित्रों, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मित्रों, ये नीचे से स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले नीचे ही क्वेश्चन आएगा। आंसर मैं जल्दी से आपको नहीं दिखाऊंगा और आपको क्या करना है, आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। तो लीजिए 5वां प्रश्न, फिर से कथन और कारण। कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था, कारण सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ए, बी, सी और डी देख लीजिए। तो सही उत्तर आपका सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। सही सुमेल करने को दिया हुआ है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। समाधान R37, गोदीवाड़ा, नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। तो आप देखिए कौन सा इसमें से आपको सही लग रहा है, फिर सही उत्तर लिख लीजिए या मन में सोच लीजिए मित्रों, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपका सही उत्तर ये है इस प्रकार से बी। तो देख लेते हैं सही किस तरह से मैच किया हुआ है। हड़प्पा समाधान R37, लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हुदड़ो, कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा या फिर राखी गढ़ी। तो कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखते हैं, ये आपका सी, अतरंजी खेड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है। चन्हुदड़ो, कालीबंगा, राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 8। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस या इस्तांबुल। तो आपका सही उत्तर है मेसोपोटामिया। हड़प्पा निवासियों का मेसोपोटामिया के साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था। क्वेश्चन 9, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो आपका सही उत्तर है यहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तमिलनाडु से। पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो धौलावीरा आपके भारत किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में, जो कि एक हड़प्पा स्थल भी है और ये सबसे बड़ा नगर है और 3 भागों दुर्ग, मध्यम और निचला नगर में भी विभाजित था। 11th,
मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो देख लीजिए, पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, ईरान, इराक या इराक और लेबनान। तो सही उत्तर है मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और ईरान का अधिकांश भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 12। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? 1921, 1933, 1917 या 41? 1941। तो सही उत्तर आपका सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की गई। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? एक हेब्रिक शब्द जिसका अर्थ है मानव सभ्यता, एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, एक ग्रीक शब्द जो पहाड़ों से संबंधित है, एक अकेडियन शब्द जिसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। तो क्या सही उत्तर है? मेसोपोटामिया शब्द का सही अर्थ क्या है मित्रों? देख लेते हैं। मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। प्राचीन मेसोपोटामिया का लेखन शुरू हुआ जब समाज को अनुवादों के अभिलेख रखने की आवश्यकता हुई, जब लेखन के लिए उपयुक्त सामग्री मिली, जब शासकों ने कानून की संहिता बनाने की आवश्यकता महसूस की, या जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। तो आपका सही उत्तर है इसमें से डी, जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ तब प्राचीन मेसोपोटामिया में लेखन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, क्वेश्चन 15। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है? टिग्रिस नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र या कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। तो आपका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? ये सही उत्तर है सी, रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र हैं। क्वेश्चन 16। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है, तो वो कौन से कारण है कि अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है? उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की लंबाई मित्रों छोटी है, या फिर द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। तो सही कारण कौन सा होगा? देख लीजिए, सही उत्तर आपका डी है। तीनों ही सही कारण हैं। भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। नेक्स्ट पे आते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? हुलास, सोंथी, आलमगीरपुर या कोल्डिहवा? तो सही उत्तर है आपका इसमें से डी, कोल्डिहवा। उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 18। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? असीरियन, अक्काडियन, आर्मेइक या फिर ग्रीक? तो सही उत्तर है मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को स्थापित किया, प्रतिस्थापित किया? तो सही उत्तर आपका बी है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। नेक्स्ट 19। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं? बलूचिस्तान, उत्तर पूर्वी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र या फिर उत्तरी महाराष्ट्र? तो आपका सही उत्तर है सी, निम्न हिमालय क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। बाकी बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र उत्तरी महाराष्ट्र में मिले हैं। क्वेश्चन 20। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? धौलावीर, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? तो आपका सही उत्तर है ए, धौलावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली, घोड़िया छत या फिर वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब? किसकी जानकारी नहीं थी? तो यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की जानकारी नहीं थी। पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली, घोड़िया छत की जानकारी थी। 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? जिराफ, हाथी, कंगारू या फिर सियार? तो सही उत्तर बी, हाथी। हाथी एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 23। समाधान एच संबंधित हैं? पूर्व हड़प्पा संस्कृति,
पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, या फिर परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो समाधान एच आपका संबंधित है डी। वर्ष 1934 में हड़प्पा में प्राप्त हुए समाधि जिसे समाधान एच का नाम दिया गया, उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? दैमाबाद, हुलास, कालीबंगा या फिर आलमगीरपुर। तो किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? तो वो है मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मित्रों, निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर तो क्या होगा मित्रों? आप देख लीजिए ऑप्शन में, अपना एक अनुमान मन में रखिए और सही उत्तर क्या है आपका? देखते हैं बी, मतलब हड़प्पा सबसे उत्तर में, फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो और फिर लोथल। ये आपका सही उत्तर है, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। 26, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। तो कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित हैं। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से किस ने बालाथल का उत्खनन किया? एस.आर. राव, बी.बी. लाल, के.एन. पुरी, वी.एन. मिश्रा। तो आपका सही उत्तर इसमें से है वी.एन. मिश्रा ने बालाथल का उत्खनन किया। क्वेश्चन 28, तो क्वेश्चन 28 मित्रों ये दिया हुआ है आपका, देख लीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मैं कर देता हूँ इस तरह से, आप देख लीजिए और मन में एक उत्तर रखिए। ताबूत समाधान, विस्तारित समाधान, संयुक्त समाधान और कलश समाधान। और इधर है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सनोली। तो सही उत्तर आपका इस प्रकार से है, देख लीजिए। ताबूत समाधान हड़प्पा से, विस्तारित समाधान सनोली से, संयुक्त समाधान लोथल से और कलश समाधान आपका मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? हरिरुद्र, कुभा, क्रुमु या फिर विस्तता। तो सही उत्तर आपका मित्रों क्या होगा? प्रसिद्ध सिंधु नदी, ये देख लीजिए आपका सही उत्तर दिया हुआ है सी। इसका मतलब हुआ ए, बी और सी, हरिरुद्र, कुभा और क्रुमु जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थीं। नेक्स्ट पे आते हैं, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? आमरी, बनावली, लोथल या फिर रंगपुर। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? बी और सी दोनों दिया हुआ है मित्रों, बनावली और लोथल। मेनली यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं, लोथल, बनावली और चन्हू-दड़ो की कार्यशाला में मनके बनाए जाते थे। इसको चेक कर लीजिएगा मित्रों। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? अस्कनी, कुभा, क्रुमु या फिर सुतुद्री। तो सही उत्तर आपका इसमें से क्या होगा? किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? तो देख लीजिए ऑप्शन 1, 2, 2, 3, 3, 4 या फिर सभी। तो यहाँ पे उत्तर में व्याख्या सिर्फ दिया हुआ है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुभा, काबुल, क्रुमु, गोमती, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 32, जैसा कि गौतम एवं बौधायन ने उल्लेख किया है कि वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर थी 10%, 12%, 15 या फिर 20%। तो सही उत्तर है 15%। गौतम एवं बौधायन ने उल्लेख किया वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर 15% थी। नेक्स्ट, उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? कैकेय, मद्र, पांचाल या फिर उसीनर। तो सही उत्तर है उपनिषद कालीन अश्वपति आपका कैकेय का राजा था। नेक्स्ट पे आते हैं मित्रों, आपको अगर इसको पढ़ना हो डिस्क्रिप्टिव में तो मित्रों आप पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ प्रैक्टिस पे जोर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन दिखाऊँ, आपको आंसर ना दिखाऊँ और आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए मित्रों। ठीक है, तो जहाँ भी आपको लगे वहाँ पॉज करके आप देख लीजिएगा। देखिए, वेद और उनके ब्राह्मण को सही सुमेलित करना है मित्रों। सॉरी, आपका आंसर भी सही आ गया। कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए बातों में गड़बड़ी हो गई। तो सामवेद, तैत्तिरीय, ब्राह्मण ये सही सुमेलित हैं। कोशिश करता हूँ कि उत्तर नहीं आए मित्रों, तभी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। 35, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए वे थे
हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए, गेहूं और कपास की खेती, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी, या फिर सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। तो सही उत्तर आपका है गेहूं और कपास की खेती। ये हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए। नेक्स्ट 36 देख लीजिए मित्रों, ये 35 का डिस्क्रिप्शन है। 36 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी? तो आपका इसमें से सही उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा? तो सही उत्तर है लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। 38, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था? देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु या फिर बलि पशु? तो आपका सही उत्तर है पवित्र पशु। डील वाला बैल सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पवित्र पशु था। नेक्स्ट पे आते हैं 39, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से? तो सही उत्तर है डी, पक्की ईंटों से। क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, लोथल, सोतकांगेडोर या फिर हड़प्पा? तो सही उत्तर ए और बी दोनों दिया हुआ है मित्रों। कालीबंगा और लोथल दोनों से युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं, देख लीजिएगा। ये देखिए मित्रों, ये व्याख्या में इतनी बातें दी हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन 41 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। स्थल का नाम दिया हुआ है और जो वहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा समाधान R37, लोथल गोदी, कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति और मोहनजोदड़ो जुता हुआ खेत। तो आपका सही सुमेल क्या होगा आप देखिए और फिर आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। तो सही आपका आंसर दिया हुआ है डी, मतलब हम कह सकते हैं कि हड़प्पा जो है समाधान R37 है, लोथल गोदी से है, कालीबंगा जुता हुआ खेत है और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 42, निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत के पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? ग्रिफिथ, प्रिंसेस, व्हीलर और मैक्समुलर? तो आपका इसमें से सही उत्तर है व्हीलर। व्हीलर ने सर्वप्रथम यह विचार दिया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। नेक्स्ट 43 पे आते हैं दोस्तों। स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको पॉज करके देख लीजिए। अब जो नई टॉपिक है नगर नियोजन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। तो यहाँ भी देखिए आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभक्त था? तो सही उत्तर क्या होगा? कालीबंगा, सुरकोटडा, धौलावीरा या फिर हड़प्पा? तो सही उत्तर आपका है धौलावीरा, जो वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले के भजाऊ तालुका में स्थित हैं और खुदाई RS विष्ट ने कराई थी। 44, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य हैं? तो आपके 4 कथन दिए हुए हैं। सैंधव नगर की ग्रिड योजना, नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है। दूसरा, हड़प्पा, बनावली व चन्हूदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई नहीं पड़ता। तीसरा, अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है किंतु संभवतः यह यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। तो कौन सा आपको सत्य है? तो ऑप्शन भी दिए हुए मित्रों, आपका 3 और 4 बिल्कुल से सही है। ये हड़प्पा के संदर्भ में अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है किंतु संभवतः यह यहाँ का प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? क्वेश्चन पढ़ के भी हंसी आ रही है। सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में, देखिए कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग होती है, इस तरह की बातें हो जा रही हैं। चलिए कोई नहीं,
रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? रेमंड ऑल्चिन, अहमद हसन दानी, रफ़ीक मुगल, WSN वाकनकर। कहीं कहीं पे वाकणकर लिखना है, कहीं पे वाकनकर, तो मिस प्रिंटिंग है मित्रों, आप पढ़ रहे हैं, आप जान रहे होंगे। तो सही उत्तर इसमें से है सी, अहमद हसन दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है चालकोलिथिक, वैदिक, मौर्य और मगध। तो सही उत्तर ए, चालकोलिथिक। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता आपकी चालकोलिथिक है। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। अब ये देखिए, कभी उत्तर से दक्षिण की ओर है, कभी दक्षिण से उत्तर की ओर। निम्नलिखित सैंधव स्थलों को, अब ये देखिए इसमें तो दिया ही नहीं हुआ है मित्रों। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन में तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं हुआ है, कहीं से कहीं मिस प्रिंटिंग है, लेकिन 2-3 फैक्ट दिए हुए हैं जो आप इनको पढ़िएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48, इनमें से कौन सा लोथल और चन्हुदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? जहाज निर्माण, मणि निर्माण, बुनाई या फिर धातु कर्म विज्ञान। तो लोथल और चन्हुदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम मणि निर्माण थे। 49, हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? आयात कर लेने वाली। अब ये देखिए, आयात करने वाली और आयात कर लेने वाली दो बात हो जाएगी। धातु तथा कीमती नग, खाद्य सामग्रियों, वस्त्र और मिट्टी के पात्र। तो आपका सही उत्तर है धातु तथा कीमती नग। आयात कर लेने वाली मुख्य वस्तु थी जिसको इंपोर्ट किया जाता था, टैक्स नहीं। 50, इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवता की टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब हैं? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या देसलपुर। कहीं कहीं पूछता है मातृ देवी की मूर्तियां कहाँ हैं, बट यहाँ को पूछा हुआ है मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब हैं। सही उत्तर है आपका हड़प्पा। कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और देसलपुर में विशिष्ट रूप से गायब हैं। और यहाँ पे उत्तर में देखिए मित्रों कैसे दिया हुआ है, हड़प्पा से पकी मिट्टी टेराकोटा की स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिली हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवता की टेराकोटा मूर्तियाँ विशिष्ट रूप से गायब हैं? तो कहीं कहीं देखिए मित्रों मिस प्रिंटिंग है, आप भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 51, किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? सतलज, ब्यास, रावी या फिर सिंधु। तो सही उत्तर है सिंधु। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी। 52, हड़प्पा के ईंट के माप का अनुपात 1:2:3, 1:2:4, 1:3:4, 1:2:5। तो सही उत्तर है आपका बी, 1:2:4। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, मित्रों ये डैश देके दिया हुआ है, ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ए और बी दोनों मुर्दों को बैठे हुए आसन पर ही दफनाते थे। तो सही उत्तर आपका सी, मतलब दोनों सही है। ज़मीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे और मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन 54, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? हाथी, गैंडा, बाघ या फिर बैल। तो पशुपति की मुहर में कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो डी, बैल उत्कीर्ण नहीं है, हाथी, गैंडा और बाघ उत्कीर्ण हैं जो मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति मिली है। 55, निम्नांकित में से किस स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो सही उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अग्रांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब ये देखिए, हड़प्पा गोदीवाड़ा, लोथल मंदिर नुमा संरचना, सुरकोटडा घोड़े के अवशेष, मोहनजोदड़ो कब्रिस्तान एच। तो सही आपका उत्तर है सी, सुरकोटडा घोड़े के अवशेष सही सुमेलित हैं, बाकी सारे गलत हैं। मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है, मांटगोमरी, लाहौर, लरकाना या फिर लायलपुर। तो सही उत्तर है आपका मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है, देखते हैं। तो सही उत्तर दिया हुआ है मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है।
क्वेश्चन 58, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो सही उत्तर है इसमें से आपका है डी, कालीबंगा। हड़प्पा का कालीबंगा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। क्वेश्चन 59, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? आद्य शहरी, शहरी, शहरी ग्रामीण या फिर ग्रामीण। तो सही उत्तर इसमें से आपका बी है, शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी प्रकृति की थी। क्वेश्चन 60, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? चन्हुदड़ो, रूपर, दायमाबाद या धौलावीरा। रोपड़ या रूपर होगा मित्रों, इसको भी देखने के लिए उत्तर देखते हैं धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा में पाई गई है। क्वेश्चन 61, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी 6 व 10 मीटर, 7 व 11 मीटर, 8 व 12 मीटर या 10 और 14 मीटर। तो सही उत्तर इसमें से है 7 व 11 मीटर। मोहनजोदड़ो के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें 7 व 11 मीटर की थीं। 62, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? ढेकली, कुआं, नहर, कुएं पर पुल्ली। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए सही उत्तर दिया हुआ सी, हड़प्पा सभ्यता में नहर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि सिंधु नदी पर बांध का निर्माण का साक्ष्य मिला है और कुएं का भी साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित किन हड़प्पीय स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं? अमरी, बनावली, कालीबंगा, रंगपुर। कौन कौन सा ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट है। मन में गेस करिए पॉज करके। उत्तर आते हैं बी, केवल 3 और 4, कालीबंगा और रंगपुर से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं। 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? सोर्तुगोई, लोथल, धौलावीरा या फिर कालीबंगन। तो देख लेते हैं बी, लोथल हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है। नेक्स्ट 65, हड़प्पाकालीन नगरों में से किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला था? कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली या फिर देसलपुर। तो सही उत्तर है आपका कालीबंगा। 66, हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। लोथल नगर में एक बंदरगाह था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, 2 सही है, एक दोनों सही है, कोई नहीं सही है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, बी, केवल 2 सही है। लोथल में एक बंदरगाह था और सभी नगर सिंधु के किनारे स्थित हैं, ये गलत है आपका। नेक्स्ट, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। अब कथन कारण वाला आप देख लेते हैं, पहले अभिकथन देख लेते हैं। अब इस संबंध में काफ़ी संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। देखते हैं कारण क्या कहता है। कारण है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। तो ए आर दोनों सही है, ए सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, ए सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सी ए सही है, आर गलत है, डी ए गलत है। इसको देख लीजिए क्या है, बी आपका दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 68। मैं पहले बता दिया हूँ मित्रों, ये प्रैक्टिस कराने के लिए कर रहा हूँ, आप पॉज करके डिस्क्रिप्शन को या व्याख्या को देख लीजिए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस में बने रहिए मित्रों, आप अनुमान लगा पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। अपने आप को आप जानिए, पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। गलियाई 1895 से 1695 ईसा पूर्व, बुर्जहोम 1700 ईसा पूर्व, पिराक करीब 1300 ईसा पूर्व, इनाम गांव करीब 1400 ईस्वी। तो घोड़े होने के प्रमाण कहाँ नहीं मिलते हैं? बुर्जहोम में नहीं मिलते हैं, बाकी सभी जगह ए, सी और डी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, 69, कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में अवस्थित था? सिंध, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर महत्वपूर्ण स्थल था। नेक्स्ट 70, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया? हड़प्पा, कालीबंगा, कोटडीजी या फिर मोहनजोदड़ो। तो सही उत्तर है बार बार बाढ़ आने के कारण
तो सही उत्तर है बार बार बाढ़ आने के कारण मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया। क्वेश्चन 71 पे आते हैं मित्रों। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी रोपड़, संघोल, आलमगीरपुर या राखीगढ़ी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आपकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के निकट थी। नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? नवपाषाणिक संस्कृति, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति या फिर उत्तरावर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो सही उत्तर है बी, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव आपका प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। 73 किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल व कालीबंगा। तो सही उत्तर आपका इसमें से है कालीबंगा। कालीबंगा पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। 74 निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोड्डा में। तो कहाँ चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? 2 और 3, लोथल और मोहनजोदड़ो में आपको चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। लेकिन यहाँ पे मित्रों दिया हुआ है ये पूर्णतः सत्य नहीं है, अब इसको भी चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 75 निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो आपका सही उत्तर है कालीबंगा हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं। क्वेश्चन 76 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का उपयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धौलावीरा। तो सही उत्तर इसमें से आपका है डी, धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। क्वेश्चन 77 निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए कैसे आपका मैच करता है। तो आपका सही उत्तर है ए और बी, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से आपको जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन मित्रों आप पॉज करके देखिएगा। 78 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? डाबरकोट, सोतका गेंडोर या सोर्तुगई। तो सही उत्तर क्या है? 78। तो सही उत्तर मित्रों इसमें दिया हुआ है सी, 1, 2 और 3। तो कह सकते हैं कि डाबरकोट, सोतकाको और सुतकेंगाडोर हड़प्पा स्थल बलूचिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए मित्रों, नीचे से आप क्वेश्चन देखिए और प्रैक्टिस में मित्रों मन लगाइए, अपना अनुमान देखिए कितना सही हो रहा है। टॉपिक वाइज प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? देखिए दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, भिरंडाना, धौलावीरा, कुनाल या राखीगढ़ी। तो सही उत्तर है आपका धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पे आते हैं। सूची 1 हड़प्पाकालीन स्थल और सूची 2 पुरातात्विक अवशेष से आपका मिलान करना है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सब एक साथ दिखाई दे। तो ये देखिए स्थल और कौन सी चीज़ें मिली हैं, तो मिलान करिए मित्रों और अपना गेस देखिए सही होता है कि नहीं। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और सुतका गेंडोर का दिया हुआ है। तो सही मिलान पे हम लोग आते हैं, देख लीजिए आपका सही हुआ कि नहीं। मोहनजोदड़ो बड़ा अन्नागार, लोथल ईंटों से बनी गोदी, कालीबंगा नगर दुर्ग और निचली बस्ती, सुतका गेंडोर नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडारण का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगा, बनावली या चन्हुदड़ो। तो आपका सही उत्तर है लोथल से जल भंडारण का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन 82 सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? रथ दौड़, पांसे का खेल, पोलो या घुड़सवारी। तो सही उत्तर आपका बी है, पांसे का खेल। नेक्स्ट 83 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबद्ध नहीं है? धौलावीरा, लखमीरवाला, सुरकोटडा या सराय खोला। तो आपका सही उत्तर है सराय खोला, परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबद्ध नहीं है।
तो परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध है धौलावीरा, लखमीरवाला और सुरकोटड़ा। क्वेश्चन 84, सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? सिंधु, सतलुज, सरस्वती या फिर रावी? तो सही उत्तर है सरस्वती। नेक्स्ट 85, हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता है जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? सूती कपड़ा, विशालकाय भवन, घिया पत्थर की मुद्राएं, हकीक के मनके। तो कौन सी विशेषता है जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? तो वह है सूती कपड़ा। क्वेश्चन 86 पे आते हैं मित्रों। तो आज 85 तक रहने देते हैं मित्रों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी इसका प्रिपेयर करते हैं। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।